हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट 1.0 में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मार्केट के साथ अच्छा से चल रहे होंगे। देखिए, मार्केट ऐसा है कि ये सबका है, ठीक है? तो यहाँ पर ही सबका सुना जाता है ना? लेकिन मार्केट को जो करना है, मार्केट वही करता है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए और हम लोग पे काफ़ी दबाव रहता है, ठीक है? जब मार्केट नीचे जाता है तो फैक्ट बताने का, जब ऊपर रहता है तो फैक्ट बताने का, और उसके बीच में आप गलत हो जाओ तो उसको एक्सेप्ट करने का, सही हो जाओ तो सही हो जाओ तो वो तो नॉर्मल चीज़ है, समझ रहे हैं ना? सही हो जाओ तो नॉर्मल चीज़ है, गलत हो जाओ तो भाई बड़ा टेंशन वाला चीज़ है। तो ये चीज़ है, तो इन सब चीज़ में तालमेल बना के हम लोग चल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। और ये अपना स्विंग, शॉर्ट स्विंग जो है अपना, इसमें आप लोग ज्वाइन रहिए। शॉर्ट स्विंग में थोड़ा मतलब ये प्रीमियम है, तो मैं इसके लिए सबको नहीं बोलता हूँ ज्वाइन होने के लिए, लेकिन स्विंग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। स्विंग में तो सभी ज्वाइन हो सकते हैं। स्विंग का ऐसा कोई अमाउंट भी नहीं है कि आप नहीं ज्वाइन हो सकते हैं। 51% है तो ये तो बहुत सिंपल है चीज़ है, ये तो आराम से आदमी ज्वाइन होके 10 बजे उसमें मैं आता हूँ। अगर उसके बाद कुछ हरकत, अब बता देता हूँ जो जो सिचुएशन है, उसके बाद अगर कोई हरकत होता है तब मैं उसमें अपडेट करता हूँ। अब हरकत ही नहीं हो रहा है तो मैं ज़बरदस्ती क्यों उसमें उछल कूद करूँ? बात समझ रहे हैं? तो इन चीज़ों का विशेष हम लोग ध्यान रखते हैं। आइए मार्केट पे चलते हैं, तो मार्केट पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। ये अपना टीवीएसएम का फेस पैक है, तो ज़रूर इस फेस पैक को आप लोग मंगवाइए, ट्राई करिए। कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ये नंबर है अपना, आप नंबर पे पेमेंट कर देना है और जो स्क्रीनशॉट है उसको व्हाट्सएप कर दे देना है, बस बात खत्म। नंबर पे पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए, हो जाएगा काम। आपका एड्रेस पे पहुंच जाएगा। 2 ठो मंगवाइए, जिससे क्या है कि बढ़िया रहेगा, तो मतलब अच्छा पार्सल में चला जाएगा तो सही है। कोई उस पर डिलीवरी चार्ज नहीं है 2 ठो पे, ठीक है? ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज मार्केट पे देखते हैं। मार्केट में आज बड़ा अच्छा दिन रहा और बहुत अच्छा से मार्केट का बिहेव भी रहा। एज पर डिसिप्लिन मार्केट ने काम सही किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप बोलिएगा अच्छा ये बात है, तो ठीक है। मैं ओके, अच्छा ये व्हाट्सअप आने लगा अचानक से, हाँ। तो निफ्टी कितना है, 108 पे क्लोज हुआ। आज जब अपन 3 बजे वीडियो बना रहे थे तो 200 पे चल रहा था, है ना? और मैंने आपको क्लियर कहा कि साहब बस यही बात बोला कि सर ये मत सोचो कि यहाँ मेरे लिए 2590 और 25330 ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय 200 चल रहा था, ठीक है? अभी देखिए बंद हुआ इस साइड में, तो अच्छा है ना, बढ़िया जगह बंद हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साहब, बढ़िया है, अच्छा है। कल से तो 30 पॉइंट प्लस में ही बंद हुआ, तो हालांकि आज 135 140 पॉइंट दिख रहा था, हम भी बोले वाह आज कुछ करेगा, आज मतलब कुछ करके बंद होगा। 220 का हाई था तो हमको लगा कि कुछ करके बंद होगा, लेकिन लास्ट में ये काम कर दिया, ठीक है? और यही चीज़ हमने आपको टेलीग्राम में भी बताया, हड़बड़ाइए नहीं, मौका मिलेगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग रहा। हाँ, ये जो 400-500 पॉइंट था वहाँ से दबा के 300 पॉइंट तक, 250 पॉइंट तक नीचे बैंक निफ्टी को भी खींच दिया। बैंक निफ्टी में ज़्यादा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत है और अभी मजबूत रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया मार्केट चल रहा है। और अब आइए थोड़ा सा न्यूज पे, तो भारत ने बड़ा, जयशंकर साहब ने तो बता ही दिया है अमेरिका को। अब देखिए अमेरिका खिसियाया हुआ है कि जो पाकिस्तान को हथियार दे रखा है, चाहे जो सिस्टम लगा रखा है, ये सब लगा रखा है ना अमेरिका, तो आप बोलिएगा हाँ, भारत उसी को कुचल दिया। अब जब उसको कुचला है तो भाई साहब दर्द कहाँ होगा? तो आप बोलिएगा अमेरिका में होगा। तो बस वही होता हुआ दिखा और अमेरिका वहाँ से छटपटा गया। तो भारत पे समझ ही रहे हैं कि हर तरह से वो खींचातानी करिए रहा है। तो जयशंकर साहब बड़े ही बेबाक स्टाइल में कहें कि देखिए हर आदमी का ना कुछ बॉटम लाइन होता है, उंगली मत करिए वहाँ, समझ रहे हैं? रेड लाइन होता है, उस पर ना उससे ज़्यादा उस पर उंगली मत करिए। आप ठीक है अमेरिका हो, चाहे आप कोई भी हो, हम लोग का भी कोई एक सीमा होता है, उसको आप मत छेड़िए ना जानबूझ के। अब उसका मतलब मत करिए, है ना? अब हाथी को पता है कि हाथी का सूंड में कुछ घुस जाएगा तो हाथी फिर तांडव करेगा, तो हाथी अपना सूंड बचाइए के रखता है। तो भारत भी जानता है कि भाई साहब हमारा जो लेवल है उसमें हम छिड़कानी नहीं करेंगे, आप किसान उसान को मत छेड़िए,
हमारे अंदर डैम मत करिए, बाकी आपको जो करना करिए, हम सब जगह आपको तैयार है। तो सीधा अपना बता दिया कि भैया मेरा ये डेडलाइन है और मैं नहीं कर सकता हूँ। अमेरिका चक्कर में था कि चाइना से जो सोयाबीन बचा ना, मक्का बचा, वो इधर ढकेल दे। भारत बोला चलो मक्का में थोड़ा देख लेंगे, अगर हम एथेनॉल का प्रोडक्शन में काम आएगा तो हम लेंगे, नहीं तो आप अपना, हम इसमें आपका नहीं सहयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार का मतलब बातें चल रही थी। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्लियर बोल देना ज़्यादा अच्छा है ना। तो उसी में अमेरिका चिढ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का में जो अमेरिका का वो है ना, उसको ठीक करने में उसको 5,000 करोड़ रुपया लग गया। किसको? अमेरिका को। एल बखुलाया हुआ है वो, मतलब एकदम बखुला गया, बाप रे बाप। तो पाकिस्तान चाहता तो चाइना से ठीक करवा लेता, लेकिन अमेरिका बोला कि अरे भाई चाइना आके उसका ठीक करेगा, चल चल चल। वो कतर उतर से सब भेजा, भेजा कि नहीं भेजा उसको ठीक कराने में। 5,000 करोड़ से ऊपर का उसका मेंटेनेंस हुआ है, समझे। अभी कंप्लीट हुआ है, कतर वाली टीम आके अमेरिका का की है। तो डरे की है का है, नहीं तो चाइना घुस जाएगा, फिर चोरी कर लेगा। भारत सुदर्शन चक्र बना रहा है, इसीलिए ना डिफेंस में पुलिस है। भारत एक जो है ना सुदर्शन चक्र बना रहा है। सुदर्शन चक्र का तो पता ही है आप लोगों को कि मतलब फर्स्ट क्लास सुदर्शन चक्र का इस टाइप का भारत एक मतलब अभेद वो बना रहा है, किला बना रहा है पूरे भारत में। इसमें मल्टी लेयर सुरक्षा कवच रहेगा। तो आप बोलिएगा क्या मतलब, कि जो सीधा बात है कि मान लीजिए कोई परमाणु बम फेंक दिया तो उसको बर्बाद करने के लिए उस तरह का जाएगा, उसको डिटेक्ट करके बर्बाद करेगा, है ना। अब कोई ड्रोन चला दिया, अब ड्रोन को बर्बाद करने के लिए परमाणु बम को जो बर्बाद करने वाला हथियार है वो अगर उस पर चलाए तो भैया ये तो नुकसान का सौदा हो जाएगा ना। तो आप बोलिएगा हाँ, तो ड्रोन को बर्बाद करने के लिए लेजर बीम वाला, कितनों ड्रोन आ जाए लेजर बीम से ले, कनेक्शन कट, बैटरी डाउन, स्विच ऑफ, धड़ाम है। बैटरी कट क्या होता है, सिग्नल कट, पंखा बंद, ड्रोन धड़ाम। तो उसमें तो वो काम आएगा ना, नहीं कि S-400 से आप हजारों करोड़ रुपए का मिसाइल मारिएगा, बोलिए। तो उसी तरह भारत जो सुरक्षा का 8 लेयर बना रहा है, समझे ना। उसमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी और अपना आर्मी, तीनों का, कि एक अगर डिटेक्ट कर लिया तो तीनों के पास मतलब सारे सुरक्षा कवच में वो एक्टिव हो जाए। इससे क्या होगा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल कोई आ रहा है तो उसको वहीं बर्बाद कर दिया जाए। अगर वो फिर भी बच गया तो दूसरा लेयर वाला बर्बाद कर दे, दूसरा लेयर से बच गया तो तीसरा लेयर वाला बर्बाद कर दे, फिर चौथा लेयर वाला बर्बाद कर दे। मतलब जैसे नहीं सूरज का रोशनी छन 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 के आता है और डायरेक्ट आ जाएगा पराबैंगनी किरणें तो धरती जला देगा। उसी तरह भारत एक सुरक्षा कवच बना रहा है जिसमें 2030 तक का टारगेट है। तो देखिए क्या करते हैं। तो इसमें काफ़ी पॉजिटिव व्यू के साथ चलना पड़ेगा। आइए फिलहाल आज का देखते हैं। तो देखिए आज का लास्ट में ना सबका मूड ही डाउने हो गया। तब बोलिएगा हाँ सर, ना तनी सबका देख लेते हैं। इतना ऊपर कौन है? अरे भाई इम्यून 100 का है भाग गया था, हमको तो समझ में नहीं आया। अब सब प्रॉफिट बुक किया, यहाँ धड़ाम से आ गया नीचे, फिर यहाँ अरे भागे तो लिमिट से भागे सीधा 5%। अरे तो 3.63% अप रहा, अदरवाइज तो ये तो 5.5% दिखा रहा। हम बोले वो देख रहे हैं एकदम रॉकेट च्यों पिड्डुम से भाई साहब मान गए। मैं तो मून 100 तो कमाल कर दिया, वही मफांग उफांग नहीं भागा। तो मैंने आपको एक पोजीशन शेयर किया कि भाई मेरा भी होल्डिंग है लॉन्ग टर्म में, पड़ा हुआ है 30-35%, पता नहीं कितना देर हम देख वो नहीं करते हैं क्योंकि उसको बेचना ही नहीं है। उसको तो बेचना ही नहीं है ना, वो तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। आपको हम पहले ही बता रखे हैं, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है मेरा। तो बाकी स्विंग के लिए पोजीशन कहाँ बनाने का मौका ही नहीं मिला। अब ऐसे सिचुएशन में भाग जाएगा भाई, क्या बोलेगा आदमी। बाकी देखिए सारे जितने ETF थे सभी एक रेंज में, बहुत ज़्यादा ग्रो रेल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था 1%, अदरवाइज सारे ETF 0.80 से नीचे ही रहे, +80 से नीचे रहे, और कुछ तो माइनस में भी रहे हैं, जैसे PSU वगैरह 0.38% माइनस में भी रहा। तो यही कुल मिला के आज का टाइम था। तो अब मतलब कई लोग पूछते हैं, लोग बाग पूछते हैं कि सर ये कौन सा, कैसे आप इस चार्ट का देखते हैं। भाई ये फायर्स का चार्ट का है, तो इसका हम AP भी हैं। आप आराम से फायर्स मेरे लिंक से खोलिए, कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपका मदद करेंगे, ठीक है। फायर्स और जीरोधा दो के हम लोग AP रजिस्टर हैं, तो कोई भी दिक्कत होगा तो मेरा दायित्व है कि आपका मदद करना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जीरोधा में डिलीवरी पे 0 ब्रोकरिंग चार्ज हटा देगा। हाँ तो स्वाभाविक बात है भाई साहब, स्वाभाविक बात है कि कब तक वो रखेगा, हटाएगा ही हटाएगा वो भी। इतना बड़ा क्लाइंट बेस है और जो बेनिफिट सरकार से मिलता था वो सब भी नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी मतलब वो सिचुएशन है, तो उसमें हटा भी सकता है। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें ये नहीं डरना नहीं है ना। बाकी अभी तक तो ब्रोकरेज में भाई उसके ब्रोकरेज के आगे तो कोई टिक नहीं पाया। आप ही बताइए कोई टिक पाया तो उसके ब्रोकरेज के सामने।
तो वही चीज़ है, और इतना बड़ा ब्रोकरेज हाउस है तो ठीक है। बाकी ये चार्ट जो है फायर्स का है, और हम फायर्स का भी अकाउंट यूज़ करते हैं। अभी थोड़ा सा मेंटेनेंस वगैरह सारे ब्रोकरेज वगैरह में चल रहा है, तो थोड़ा आगे पीछे होता होगा तो इग्नोर करिएगा, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत होगा तो हम हैं ही, है ना, टिकट जनरेट करवा देंगे आपको। चलिए, तो कुल मिला के आज जो पूरा दिन से लेके जो चला ना लास्ट तक 1.07 ग्रो का आप रहा, और लास्ट में आपको ये क्या है जी, येलो वाला दिखिए नहीं रहा है, 0.50%। अच्छा, एमओ डिफेंस था, हाँ 0.05% है कि 0.52%, इतना माइनस रहा। तो मतलब आज मार्केट 1 से 1.5% में पूरा सेक्टर समेटा गया। तो ये मैं कहना चाह रहा था। हालांकि सिल्वर में गिरावट हुआ था, उसके बाद फिर से देखिए यहाँ से रिकवरी स्टार्ट हो गया, और सिल्वर जो है वो प्लस में ही बंद हुआ, तो इसीलिए बाद में अपना पोर्टफोलियो भी ठीक ठाक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में तो माइनस हो गया था, लेकिन बाद में देखें कि रिकवर हो गया। माइनस हो रहा था, लेकिन फिर देखें कि बाद में ठीक ठाक अच्छा रिकवर हो गया। तो देखिएगा, इस समय कई ऐसे चीज़ चल रहे हैं जो कि बहुत आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर आप उस पर देखिएगा ना गौर से, तो आपको फुल टॉस कंफ्यूज करेगा। इसीलिए साथ बने रहिए, और थोड़ा सा आराम से, हड़बड़ाना नहीं है। इक्विटी साइड में जाइए, हड़बड़ाइए, कौन मना किया है? जोन पोजीशन आपको रखना रखिए, सब जगह पैसा बनेगा इक्विटी साइड में। कमोडिटी साइड में थोड़ा सा आराम से चलिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।